गुस्सा आता है जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, पीछे से कोई चिल्लाता है ना। इस तरह भी आ रही है ब्लॉग बनाने में। और कब तक तो कुछ नहीं होता था, खाना पीना कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा और छोटे कपड़े पहन लो और उसमें आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। वो नहीं करना चाहते हो तो इतना घटिया मत लिखो। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं शीतल सजवान आप सबका स्वागत करती हूँ अपने शीतल ब्लॉग में। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह 9 बजे से और अपने प्यारे सुमेरपुर से। तो आज मेरी विदा बाड़ी होगी क्योंकि घर में ना पापा और अनमोल अकेले हैं। मम्मी लोगों का तो मन नहीं कर रहा जाने का। मैंने कहा चलो छोड़ो यार, मम्मी भी कभी कभी आती है अपने मायके, तो मैंने कहा आप दोनों रह लो, मैं घर चली जाती हूँ। और पापा लोगों के लिए खाना बनाने में दिक्कत हो रही है ना, तो मेरे को घर जाना पड़ेगा आज। तो आज मैं इसीलिए घर जा रही हूँ और मम्मी लोग यहीं हैं। हल्ला देखो अंदर कितना हल्ला हो रहा है। तो मैंने बोला कि यार मैं चली जाती हूँ। तो एक ही सेम ब्लॉग हो रहा है दोनों के ब्लॉग में, तो मैंने कहा कि इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। और मैंने ना 2 दिन से मैं सो नहीं पा रही हूँ। मेरी तबीयत यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, कभी बुखार आ रही है, कभी सर दर्द। तो मैंने कहा कि चली जाती हूँ यार, थोड़ा आराम कर लूँगी अपने घर पे। वैसे तो सुमेरपुर में बहुत मज़ा आता है। जब मेरे सब भाई बहन, मेरे कज़न अमीशा, आंसू तो था नहीं, आंसू तो शादी में था, पर और सब थे तो बहुत मज़ा आया। मेरी नानी के यहाँ की फैमिली भी बहुत अच्छी है, उनके साथ हमने हंसी मजाक करी, कल रात बैठे हुए थे, सब बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ से ना जाने का मन भी नहीं करता है। अभी मैं यहाँ के नज़ारे आपको बताती हूँ कैसे नज़ारे हैं यहाँ के। ये देखिए प्यारा, और सामने पे तिरजुगी नारायण भी दिख रहा है सामने पे। तो यहाँ पे ना मैं ऐसे सामने पे खेत ना अच्छे लगते हैं सुबह सुबह देखने में। तो अभी मैं चाय पीती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आप सबसे। दोस्तों, यहाँ पे हमारे क्यूट से सब्सक्राइबर आ रखे हैं। हेलो, कहाँ से हो आप? हम दिल्ली से हैं। और हाँ, ये हमारे रिश्तेदारों से आ रखे हैं ना यहाँ पे। प्रकाश के क्या लगते हो आप? मामी। अच्छा, ये प्रकाश की मामी है। अच्छा, तो ये शादी में आ रखे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मिलने आ रखे ना। अभी जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं धारी देवी, अब वहीं से सीधा दिल्ली। वहाँ से सीधा दिल्ली। अच्छा, कैसा लगा फिर गांव में? अरे हमें तो गांव की शादी बहुत अच्छी लगी। ठंडा तो बहुत हो रहा है ना यार। हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ पे नानी जी से भी मिल गए। ये दिल्ली से आ रहे हैं, तो मोला गए थे शादी में। पांडव लीला हो रहे सुमेरपुर, वहाँ भी गए थे। पांडव लीला भी देखी, हमारे सुमेरपुर के हैं ये, बड़ा बोलते वहाँ। तो दिल्ली में रहते हैं, बहुत अच्छे हैं दोनों। तो ये जा रहे हैं धारी देवी से दिल्ली चले जाएंगे। और पता नहीं कब मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। आदमी का कोई भरोसा नहीं। और ये मेरे सास रुक जाए तो अरे सासों का क्या भरोसा, कभी भी रुक जाए वो। अरे हमारी सासू बाजी है, हमारे लिए परांठी बना रही है। मैं खा के याद करूंगी आपकी सास है, हम जात के एडजस्ट लोग ना। तो दोस्तों, अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ घर जाने के लिए। और ये कोई भी सीरियस नहीं हो रहे मुझे छोड़ने के लिए। मतलब कोई लेटा हुआ है, कोई सो रखा है। मतलब ये खुश हो रखे कि मैं जा रही हूँ, और सब सो रखे हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए इनका अंदर, ये खुश हो रखे हैं। यहाँ देखो, ये देखो। हमें तो बोला ही नहीं इसने मैं जा रही हूँ। क्यों, कल बताया नहीं था मैं जा रही हूँ? कल तो ये तो ऐसी बोलती है। वो देखो, वो अब उठी वहां। गाइस मेरे तो मजे हो रहे हैं, मजे हो रहे। ये सो रखे हैं, ये बिल्कुल मुझे कोई छोड़ने नहीं आ रहा। मैं अब ऐसे जाऊंगी। चलो छोड़ना जाओ शीतल को। हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। तो मैं तो नहा धो के रेडी हो गई। रेडी क्या होना है, शीतल तो जा रही है, अब मैं रुकूंगी आज यहाँ। यहाँ क्यों रुकना है दोस्तों, क्या जो होता है हमारे गाँव मायके में जो पांडव नृत्य हो रहा है, तो मेरे मायके वालों की आज वहाँ पे बारी है। मतलब वहाँ पे पूरियाँ और जो रेठा बनता है, जो कद्दू का बनता है, खाना है। मतलब हाँ, इनकी तरफ से खाना है। तो मेरी मायके वालों ने जिद की कि आज तेरे को रुकना पड़ेगा, कल चले जाना, पर आज वो जो प्रसाद होता है भगवान का वो ग्रहण करना। देखो मेरे को क्या बोल रहा है अंदर से। मुझे इतना गुस्सा आता है जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, पीछे से कोई चिल्लाता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये ऐसे ही चिल्लाती है, ब्लॉग बनाती ना मोनिका, किसी को बोलने नहीं देती। तब तो ये चिल्लाती है कि यार वहाँ पीछे से हल्ला कर रही है। हाँ, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। आदत है कि क्या बताएं। हेलो दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम। तो आप ठीक हो? हम भी ठीक है। तो हमारी लड़की शीतल जा रही है दोस्तों। शीतल हमारी छोटी छोटी मदद बहुत करती है, जैसे मौसी ये चाहे वो चाहे। मुझे ये आदत बहुत अच्छी लगती है इसकी। मैंने लकड़ी चिरे बहुत अच्छी लगती है मुझे। हाँ ब्योमाल में जरूर ना, थोड़ी नहीं। तो अभी मैं खुद भी लग रही है कि शीतल जैसे बोले मौसी एक और हम काम बोल रहे हैं, ये कर वो कर। हम तो बैठे हैं दोस्तों। मम्मी डांट के आ गई उनको अंदर। मैंने कहा एक काम अमीशा और शीतल, अमीशा शीतल ये बड़ बड़ कर रहे हैं। मेरे ब्लॉग हमेशा खराब करते हैं ये दोनों। सारा मेरे को। हाँ, यहाँ पे मेरी नानी जी अकेले लगी हुई है यहाँ पे खाना बनाने के लिए। नानी जी हेलो।
दोस्तों ये तो कुछ कर नहीं रहे हैं, क्या कर रहा है। मैं इनको परोंठे बनाए खा के चले गए और 2 दिल्ली गए, उनके लिए भी परोंठे बनाए मैंने, लेके चले गए। 4 माल्टे रखे उनके दिल्ली के लिए। और शीतल तो घर जा रही है, अपने भाई के याद आ रही है उसको। हाँ अब ये इसका तो मैं के तो आज हमारा ये वहाँ है वो रेठार वो बनता है वहाँ, छाकू है, छाकू जिसको छाकू बोलते हैं ये। हाँ तो दोस्तों मेरी माँ पता नहीं किचन का काम इतना पसंद क्यों करती है। तभी तो किचन में पड़ी हुई सुबह से। मेरे ससुराल भी आएगी हाँ। तो आटा गूंद के सब्जी बना के दाल भात सबको फिरा। और यहाँ भी 4 बहू हैं, चारों के घर में पता ही नहीं चलता। माँ हम बोलते माँ ऐसा कर, हम बैठे माँ तो फट परोंठे बना रही ले खा। दो भैंस भी हमारे ऐसे मत समझेंगे घर का काम करते। माँ भैंस का काम भी पहले से ही। अब परसों आपने जो गोलू के घर में वो बातें नहीं बोली थी कि हमारा मायका बहुत अच्छा है, मम्मी के लिए बोला था हमारा परिवार बहुत अच्छा, तो लोगों ने काफी अच्छी तारीफ करी आपकी, नानी जी अच्छा बोल रही हैं ऐसा वैसा। माँ कसम, माँ कसम। मैं भी पौड़ी से हूँ और आप लोग भी बहुत सारे पौड़ी से हैं। बात नहीं है, ऐसे बड़ाई वाली बात नहीं। तो मैं बोल दूँ हकीकत बोल दूंगा। माँ ने कभी अपनी बहू को कुछ भी नहीं, बहू भी सुनेंगे, वो भी कह रहे बहू कुछ भी मेरे लिए नहीं बोलेंगे ना मैं उनके लिए बोलूंगी। हम ही बोलते हैं, सब अलग अलग हो गई अपना। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने रुद्रप्रयाग मार्केट के पुल में। ये देखिए ये पुल है और नीचे अलकनंदा नदी बह रही है और सामने ठीक सामने पे जाके संगम होता है। और आज मैं अकेली हूँ तो मुझे थोड़ा शर्म भी आ रही है ब्लॉग बनाने में। और अभी तो नानी के यहाँ से तो बहुत जल्दी गाड़ी मिल जाती है क्योंकि वो हाईवे वाली रोड है तो वहाँ पे गाड़ी आती आती रहती है पूरे दिन भर। तो वहाँ से मैं जल्दी आ गई थी। अभी मैं सीधा घर निकल रही हूँ क्योंकि आज मेरा मार्केट में ज़्यादा काम तो है नहीं, तो मैंने सोचा सीधा घर ही निकलती हूँ। और अभी मैं पापा और अनमोल से ही मिलाऊंगी आपको, फिर चलती हूँ घर। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच गई हूँ अपने गांव वाली रोड पे। और आज ना मुझे जल्दी जल्दी गाड़ी मिल गई। तो मैं 11 बजे ही 11 या 11:30 बजे रही होंगी, इतनी जल्दी मैं अपने गांव में पहुँच गई हूँ। ये हमारे गाँव की रोड। अभी थोड़ा पैदल जाना है तो आराम से जा रही हूँ। और आजकल ना पता नहीं क्यों मेरी गाड़ी में ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, वरना मेरी कभी भी गाड़ी में तबीयत ख़राब नहीं होती थी। मतलब गढ़वाली में बोलें तो रिंग हो रही है, तो ऐसा तो कभी होता नहीं था। रिंग तो मुझे कभी लगती नहीं थी, पर अब पता नहीं क्यों लग रही है। मुझे लग रहा है कि बुढ़ापे के करीब करीब जाने लग गए हैं हम, इसलिए मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो अभी पापा लोग भी घर पे हैं। अनमोल तो आज स्कूल गया होगा, कल तो शायद संडे है तो कल घर पे ही रहेगा। आज स्कूल गया है तो उसको मैं सरप्राइज़ दूंगी कि मैं आ गई हूँ घर। तो देखते हैं खुश होता नहीं होता है। अभी तो पापा खाना पीना बना रहे होंगे घर पे, तो घर चलते हैं फटाफट और पापा से ही मिलाते हैं आप सबको। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं अभी सो के उठ रही हूँ क्योंकि वहाँ तो सोना हो नहीं रहा था। रात को भी हम 12-1 बजे तक कौथी देख रहे थे, दिन को भी हम कौथी जा रहे थे और सोना नहीं हो रहा था, तो इसलिए मेरा बहुत सर दर्द हो गया था। तो अभी मैंने मस्त 4 घंटे की नींद कंप्लीट करी है। अभी अनमोल भी आ गया है तो मैं अभी थोड़ी देर में उससे भी मिलाती हूँ आप सबको। तो दोस्तों यहाँ पे अनमोल भी स्कूल से आ गया है। कैसा लगा फिर हमारे बिना? बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। ये फोन है पकड़ी बोली फोन है कि हाथ में है। 2 दिन बाद कैसा लगा फिर बिना फोन के? बहुत बेकार। बहुत बेकार। रात को नींद भी नहीं आई, पता नहीं क्यों। ये कितना बजे से उठ्यो? मैं नहीं क्या 2-3 बजे तक पड़े कौन सो। हाँ ये मजे वही नहीं सको, ये गलत अफवाह है, फैला रहा है तू। 2-3 बजे तक पड़े क्या री तो मैं स्कूल काम कर कसम खान सोन कर जो कसम खान कसम के खाने विधि विधि। कसम के खाने ना। तो दोस्तों अभी आ रखी हूँ मैं अभी छत में, और छत में मैं ऐसे ही फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, यूट्यूब देख रही थी, तो एक महान इंसान ने कमेंट कर रखा है। बहुत ही घटिया कमेंट है और मैं नहीं बोलना चाहती थी क्योंकि मैं नहीं बोलती हूँ, आप सबको ही पता है मैं नहीं बोलती हूँ। कुछ भी मेरे को गलत कमेंट आता है तो मैं नहीं बोलती हूँ अपने यूट्यूब में, क्योंकि मैं अपना यूट्यूब अपने झगड़े का जरिया नहीं बनाना चाहती हूँ। बट जहाँ पे मुझे लगता है ना कि मुझे बोलना चाहिए वहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ। तो अभी मैंने कमेंट देखा तो मैंने जो रील अभी शॉर्ट्स वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट करी है उसमें मैं, मेरी मौसी और मेरी दीदी हैं, तो उसमें हम नॉर्मल डांस कर, हमने फुल कपड़े पहन रखे, नॉर्मल गढ़वाली गाने में बहुत अच्छा डांस कर रखा। आप सबको भी बहुत पसंद आया, आपने इंस्टा पे भी बहुत पसंद किया वो।
तो मुझे इंस्टा पे क्योंकि मैं यूट्यूब पे नहीं डालती हूँ ज़्यादा शॉर्ट्स, जो मुझे अच्छा लगता है तो वो मैं शॉर्ट्स यूट्यूब पे डालती हूँ। तो मैंने वही यूट्यूब पे डाला वो शॉर्ट्स, और कुछ बदोनी की ऐसे करके कुछ कास्ट है उनकी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उन्होंने लिखा हुआ है कि पैसों का जरिया बना रखा है आपने, कि थोड़ा और छोटे कपड़े पहन लो और उसमें आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मैं अकेली रहती तो मैं सुन लेती। उसमें मेरी मौसी है जो मेरी माँ के बराबर है, मेरी दीदी है जो मेरी बहुत ही अच्छी दीदी है, मैं नहीं सुन सकती उनके बारे में ऐसा कुछ। तो मैंने वो देखा, इतना घटिया कमेंट यार, हद होती है किसी चीज़ की। आप अगर किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहते हो तो इतना घटिया मत लिखो। आप अपनी माँ बहनों को भी ऐसे नहीं बोल सकते, वो भी आपकी माँ बहन है, मेरी माँ बहन है तो आपकी भी है। तो इतना घटिया, मतलब आपके संस्कार दिख रहे हैं, आपके संस्कार कैसे हैं, आपके घर में कैसे संस्कार दिए जाते हैं। मैं पर्सनली नहीं बोलना चाहती, मैंने उनका रिप्लाई भी कर रखा है। जब जहाँ पे मुझे गुस्सा आता है वहाँ पे मैं किसी को नहीं देखती। मैं सच बताऊँ तो मुझे जहाँ पे गुस्सा आएगा ना, मुझे बहुत गंदा गुस्सा आता है। जहाँ पे मेरी मम्मी मेरी दीदी लोगों को कोई कमेंट में भी कुछ भी बोल दे, मैं बहुत मुँह फट हूँ उस चीज़ में। एक रील थी कि जहाँ पे मेरी मम्मी और मेरे परिवार वालों की रिस्पेक्ट ना हो तो वहाँ मैं किसी की सगी नहीं हूँ। तो मैं ऐसी ही हूँ यहाँ पे, मैं वहाँ पे किसी की सगी नहीं हूँ। जहाँ पे मेरी दीदी की बेइज्जती हो, मेरे घर वालों की बेइज्जती हो। तो भाई अगर आपको सपोर्ट नहीं करना है तो मत देखो ना वीडियो, जानबूझ के ऐसे गंदे कमेंट करने की क्या ज़रूरत है। तो आगे से हाथ जोड़ के विनती है, आप आगे से हमारा वीडियो ना देखें और ऐसे घटिया कमेंट ना करें कि मुझे आगे एक्शन लेना पड़े। सो प्लीज़ दोस्तों, आप बहुत दिनों बाद धीरे वाली बोले वाली चाची जी से मिल रहे हैं यहाँ पे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। अच्छे में आप हम भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। कहाँ से मिलना था, ये तो सारे के सारे सुमेरपुर जा रखे थे। घर आने का नाम नहीं ले रहे कोई। आने का नाम नहीं ले रहे हैं दोस्तों। स्कूल में बच्चों को बुलाया था, बच्चों को बोला था कि अपने घर वालों को बोलना कि 10 और 12 वाले के अध्यापक स्कूल में आ जाना, क्योंकि साइन करने हैं वहाँ, फॉर्म गलत ना हो। तो वो फॉर्म भरे जा रहे हैं बोर्ड के। इसकी मम्मी हो गई लापता वहाँ सुमेरपुर में। तो मैंने क्या किया, मैं वहाँ गई इनके क्लास टीचर के पास। मैंने कहा अनमोल के पेरेंट्स हो मैं, तो बोलने लगे आप तो अनमोल की मम्मी नहीं हो। मैंने कहा नहीं हो, पर मैं उसकी चाची हूँ, पर नहीं करना है। मैंने कहा कैसे नहीं करना है, इतनी दूर से मैं आ रखी हूँ तो मैंने करने हैं। अरे माँ तो कुछ हो से नहीं क्या, अब माँ तो चौथे नहीं कि ये लोड़ा तो फॉर्म में साइन भी छिन चैना तभी तो है इधर वही गुम है। बिजी वही है, तुम पनोन थोड़ी हूँ बोर्डा पे। अच्छी बात है। तो दर्शन कर चली बड़े ची, दर्शन भी दिले घर भी होदो याद है गए बाकी बात बुरे लोगों ने बोला चकी। बुर लोग भी जो जब आदि में नहीं हाँ, तो आज मैं आ गई हूँ तो अब अच्छा लग रहा होगा। बस बड़े लोगों ने तो भी मेरा आदि खानी थोड़ा मशीन जो मैं नींद पूरी कर सके। अच्छा तीमान बोलो। शाम का टाइम हो गया है और मैंने यहाँ पे आग जला रखी है और डिगचे में पानी रखा हुआ है। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ डिगचा। तो जो पहाड़ी गीजर होता है तो ये उसी का काम करता है, और डिवला ही बोलते हैं इसको नहीं। तो यहाँ पे आज खाली खाली लग रहा है और मम्मी और दीदी की बहुत याद आ रही है मुझे। बोल इसी जल्दी बोल। मेरे को अभी शाम से इतना खराब लग रहा है ना, क्योंकि सुनसान हो रखा घर में, और तुम्हें तो कैसे ही लगा होगा ना परसों से। मैं स्कूल आता था, स्कूल से घर खाना खाया, फिर शाम को जैसे खाना खाया उसके बाद रात पड़ती थी और उसके बाद पढ़ाई के लिए बैठना था, खाना खाना था, फिर सोना था, फिर स्कूल जाना था। कसम खबर तेरे खुद ही नहीं लगी, सच्ची बोल, सच्चा दिलन बोल सच्चा दिलन कि खुद लगी नहीं लगी। नहीं लगी भाई, सबसे ज्यादा कहीं खुद लगी नहीं लगी भाई, बोल रहे ये तब इधन के मैं घर माई बनी रे रामन बोला बल फोन के लिए लेन बोलूँ मैं तो घर इधन के मैं आते हूँ फोन दे नहीं सिर्फ ठीक है नहीं मैं। तो यहाँ पे हम आग सेक रहे हैं और एक साइड से पापा जी बना रहे हैं खाना। हेलो पापा जी। हेलो। क्या बन रहा है आज? पनीर। आज मेरे आने की खुशी में बन रही है पनीर, मटर पनीर। हाँ, तो कैसा लगा आपको 2 दिन से घर में? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया, आज लग रहा बढ़िया। कल परसों कैसा लगा? कल तक तो कुछ नहीं होता था, खाना पीना कुछ नहीं। हाँ, सीधा सो जाना था, फटाफट खाए और सीधा सो गए। कुछ नहीं, खाना दिन का बनाया हो वही खा, शाम को वही खाया। अरे तब इधर के मैं घर मैं तो खाना पीना बोल बोलो कुछ नहीं। हाँ, तो आज मैं भी घर आई तो बिना मम्मी लोगों के बहुत अजीब लग रहा है, तो हम फटाफट खाना बनाते हैं, खाते हैं, क्योंकि आजकल बाघ का डर भी हो रहा है। नहीं अनमोल, क्या बाघ का डर भी हो रहा है आजकल। ना कुछ नहीं, बाग वो मेरे दगड़ दिन साहब ये तगड़े से ना हाय हेलो करना नहीं उनसे सुबह में वंचिन रात तुम तो जान मुझे बोला तुम दर्शन बैठी। अरे ठस करियो बोले तो हाय करना। तेन अभी पर से आए कर बड़ी चढ़ने वाला।
तो दोस्तों खाना पीना खा के हम ऊपर आ गए हैं और खाने में इतनी मिर्च थी कि अनमोल का मुंह देखो यहाँ देखो, मिर्च अलग ठंडा अलग। ठंडा लग दोनों साथ में है। तो ब्लॉग एंड कर दो आज। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ये कुछ मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।